आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। वो क्वांटिटी जिनको आप माप सकते हो बेसिकली, तो उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वैल्यूज। जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप वैल्यू की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ये वाली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, इनको सभी को मापने के लिए कुछ यूनिट्स की तो जरूरत होएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूनिट्स होंगे, ठीक है ना, जिनमें आप मेजर करोगे। तो बेसिकली यूनिट्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है, बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज आप इसको बोल सकते हो। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? यूनिट बोलते हो, ठीक है ना। तो कलेक्टिवली फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट और बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को के पूरे सिस्टम को आप बोलते हो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो आपकी, वो दो हिस्सों में डिवाइड करी जा सकती हैं। एक तो है आपकी फंडामेंटल, जिनको आप बेस भी बोलते हो, और दूसरी होती है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज वो वाली होती हैं जो खुद में हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ये कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है, ये खुद में होती है, इनको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद में एग्जिस्ट करती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं? जो डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं ऑन फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो डिपेंडेंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिराइव। ये बेसिकली वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी से बेस डिराइव करके बनाई होती हैं, वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के बनाई होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनके नाम से ही जैसे पता लग रहा है, ठीक है। मेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये क्या होती हैं? एक तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, ये खुद में होती हैं। 7 होती हैं फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। कौन कौन सी? 7 होंगी। नंबर 1 मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 होती हैं, जो कि हमारी प्रीडिफाइंड है। अब हमारी होती है डिराइव्ड। जैसे कि मैंने बोला, ये क्या होती है? डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ये एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी से डिराइव होके बनी होती है। फॉर एग्जांपल एरिया, क्या यूनिट होता है इसका?
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसको भी आप मेजर करोगे, ये भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी अपने आप में एक लेंथ ही होती है। तो दो लेंथ को मिला के यहाँ पे क्या बना दिया गया है, एरिया। ऐसे ही क्या है आपका वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। सब कुछ ऐसा ही में लेके जा रहे हैं, आगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब है तो चाहे ब्रेड्थ है तो एक लेंथ ही है, बेशक हाइट है तो एक लेंथ ही, तो तीन लेंथ को मिलाकर क्या बना दिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी को कैसे दिखाते हो आप, मीटर पर सेकंड में, और टाइम में एक एक्स्ट्रा आ गया तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही फोर्स जितनी मर्जी बना सकते हो डिराइव कर करके, ये तो है ही अपने आप में, इनसे डिराइव करके आप कितनी भी डिराइव्ड जो क्वांटिटीज है वो बना सकते हो। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या होता है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स क्या न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसे करके आप कितनी भी जो क्वांटिटीज है उनको डिराइव कर सकते हो। अब आपके पास क्या आता है नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। जो मेन होते हैं वो होते हैं CGS। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, G stands for ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। उसके बाद आपका होता है FPS। इसमें क्या होता है, F stands for फुट, P पाउंड, S for सेकंड। इसमें क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड। थर्ड होता है आपका MKS। M stands for मीटर, K for किलोग्राम एंड S for सेकंड। उसके बाद जो आपका होता है दैट इज SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो SI यूनिट होते हैं इसी के ऊपर हम सारा कुछ लेके चलते हैं। ठीक है ना, वैसे तो देखो आप सेंटीमीटर में भी लेंथ को देख सकते हो, फुट में भी देख सकते हो, मीटर में भी देख सकते हो, किलोमीटर में भी देख सकते हो, लेकिन हमने ज्यादातर जो चलना होता है वो SI यूनिट के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट क्या है, लाइक आपकी क्वांटिटी है लेंथ। ठीक है, तो इसको जो आप यूनिट्स क्या होंगे इसके, SI यूनिट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेंथ के मीटर, और जो इसका सिंबल होएगा वो क्या होएगा, M। ठीक है, लेंथ मीटर M। लेंथ के बाद आपका क्या है, मास। मास का जो आपके यूनिट्स होंगे या नेम होएगा, यहाँ पे यूनिट का नेम भी आप लिख सकते हो, वो क्या होएगा, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होएगा, केजी। ठीक है, उसके बाद है टाइम, उसका नाम क्या है, यूनिट का नाम सेकंड, और सिंबल है S। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर और A। टेम्परेचर के लिए है जो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन, सिंबल है K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो, उसके लिए क्या है, मोल, उसका सिंबल है MOL। और जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका है कैंडेला, और जिसका आपका सिंबल है CD। ठीक है, तो हमने जो चलना होता है बेसिकली
वो सारा कुछ इसके अकॉर्डिंग चलना होता है, एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या बना दिया हुआ है, जैसे कि नहीं तो कोई कहीं पे ज्योग्राफिक एरिया में इससे मेजर कर रही होते, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि एसआई यूनिट में ऐसा होएगा, मास होएगा तो उसको केजी में मेजर करा जाएगा और उसका सिंबल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में जैसे हमने पढ़े सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये, तो एसआई यूनिट के बीच में ही आपके एक तरह से अब आपकी दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो बेसिकली, एंगल जिसका दूसरा नाम है प्लेन एंगल, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो क्या है, लाइक अगर आप यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करो, यहां से यहां तक क्या हो गया इसका रेडियस, तो यहां से लेके इस रेडियस, ये भी इसका रेडियस हो गया, यहाँ पे क्या बन गया एंगल थीटा, और ये बन गया इसका, ये कि इसका छोटा सा हिस्सा है जिसको आप आर्क बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना आएगा, जो थीटा की वैल्यू होगी दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, और थीटा को मेजर करा जाता है किसमें, रेडियन में, और इसका सिंबल क्या है आर ए डी, सिंबल है आर ए डी, ठीक है। रेडियंस में इसको मेजर करा जाता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए पाई इज इक्वल टू 180 होता है, तो ऐसे ही 360 कितना होता है 2 पाई रेडियन, इसके आगे आप रेडियन, 180 कितना होता है पाई रेडियन, 90 कितना होता है पाई बाय 2 रेडियन, समझ गए हो। अगर तो आपने सिर्फ प्लेन एंगल या एंगल दिखाना है, तो यहाँ पे अगर आप इमेजिनरी सर्कल यहाँ पे, तो अर्क वहीं से निकल के आएगी, तो अर्क अपॉन जो रेडियस होता है दैट इज थीटा, और जिसके यूनिट्स होते हैं रेडियन। अब एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, बेसिकली सॉलिड एंगल को समझने के लिए थोड़ा 3D सोचो। 3D में क्या होता है, लाइक आपके पास मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना, ये जो लाइन इमेजिनरी मैंने ड्रॉ करी गई है, एक तरह से ये पीछे है, जो है एक ऐसा सा स्ट्रक्चर है कुछ, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा सा स्ट्रक्चर है। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक तरह से कोई ना कोई स्ट्रक्चर ऐसा सा ड्रॉ बनेगा, मतलब जो एंगल बनाता होगा, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे एंगल है, ऐसा क्या, इस पॉइंट से देखो, ये वाला जो इसका टिप है यहाँ से देखो, और आप है यहाँ से, आपकी आंख है, आप यहाँ से देख रहे हो, बेसिकली यहाँ से आप देख रहे हो, तो बीच में जब इस एरिया के बीच में आप देखोगे तो बिल्कुल टिप से स्टार्टिंग यहाँ से जब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ना, ये ऐसा ऐसा, तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ये होता है सॉलिड एंगल, जिसको आप 3D में बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल जैसे 2D में आपने ड्रॉ करके दिखा दिया, ये है 3D में, जब आप यहाँ से अपनी आंख से देखते हो तो बिल्कुल जो यहाँ बन के आता है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको भी आप थीटा से ही डिनोट कर सकते हो, है तो एंगल ही, ठीक है। इसका क्या होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे आप डी थीटा को बहुत स्मॉल ले रहे हो, मतलब बिल्कुल स्मॉल पोर्शन, तो एरिया का भी स्मॉल पोर्शन लेंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके लेंगे अपॉन आर स्क्वायर। अब जो इसका क्या होता है, यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं स्टीरेडियन, स्टीरेडियन, और जो इसका सिंबल होता है, और इसका सिंबल होता है दैट इज एस आर, ठीक है। तो इसके यूनिट्स होते हैं स्टीरेडियन, और उसका सिंबल होता है एस आर। तो आई होप आपको ये पूरा पता लग गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फंडामेंटल एंड बेस क्वांटिटीज। उसके बाद हमने करा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद करा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो 2 था मैंने पीछे अलग करवाया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थैंक यू।